अभी नारद जी की बात चल रही थी, दो इंद्री संभालनी होंगी। नहीं भाई, कान में भी उंगली डालनी होगी, फिल्टर लगाना होगा। कुछ भी कान में आ जाए नहीं, क्या सुनना है ये भी भक्त को चाहिए, क्या सुना जाए। एक फिलोसफर हुए हैं सोक्रेट्स, सुकरात भी जिन्हें बोला जाता था, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने 3 फिल्टर दिए हैं, क्या सुना जाए। ऐसा नहीं कोई आए और वो कुछ भी आपको बता दे आप सुन लो, नहीं। सोक्रेट्स कहते हैं भाई 3 फिल्टर लगाओ, मतलब 3 बार छानो बात को, और जब पूरी छन के साफ हो जाए तब सुनना। 3 फिल्टर दिए, ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा जीवन में। पहला फिल्टर, फिल्टर ऑफ गुडफुलनेस, मतलब जो हम सुनने जा रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और बोले कि वो जो व्यक्ति है ना वो आपके लिए ऐसा बोल रहा था। जो क्या बोल रहा था, तो एकदम सुनने ना लग जाएं। पहले कहे भैया एक बात बताओ, पहले हमें एक बात बताओ, पहले पहला फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर ऑफ गुडफुलनेस। वो जो बात आप बताने जा रहे हो वो अच्छी है या बुरी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो कहेगा अगर नेगेटिव है तो भाई तुम इसमें फेल हो गए। पहला फिल्टर है सोक्रेट्स का, सुनो तो पहले अच्छा ही सुनो, पहला फिल्टर। और यदि इसमें फेल हो गए चलो तब भी मैं दूसरा फिल्टर लगाता हूं। दूसरा फिल्टर है फिल्टर ऑफ यूजफुलनेस, कि आप जो मेरे बात सुनाने जा रहे हो भविष्य में मुझे कभी काम आएगी, कभी इमरजेंसी हुई तो काम आएगी। कहेगा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर सोक्रेट्स कहते हैं फिर तीसरा फिल्टर लगाओ, फिल्टर ऑफ ट्रुथफुलनेस। जो आप मुझे बताने जा रहे हो वो सत्य है या फिर ऐसे ही आपने बोल दिया। अगर उनने कह दिया सत्य तो नहीं है, मैंने भी किसी से सुना था इसलिए बोल रहा हूं, तो सोक्रेट्स कहते हैं भाई बिल्कुल मत सुनना, बिल्कुल भी नहीं सुनना। पहला फिल्टर, फिल्टर ऑफ गुडफुलनेस, वो अच्छी है या बुरी है। दूसरी यूजफुलनेस, वो काम आएगी या नहीं आएगी। और तीसरा ट्रुथफुलनेस, सत्य है या ऐसे ही है, कुछ भी कह दिया। ये तीनों फिल्टर से अगर पार हो तब कुछ सुनना चाहिए। मतलब भैया नेगेटिव कोई भी कुछ बोले, सुनना बहुत खतरनाक है। और एक बात और, हालांकि ये बचना, ये फिल्टर लगाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, कठिन है थोड़ा, लेकिन ऐसा होता है। हम कुछ भी किसी से सुनते हैं ना, और वैसे ही एकदम परसेप्शन बना लेते हैं, वैसी मनोवृत्ति वैसी बन जाती है। हमने सुन लिया वो जो व्यक्ति है ना वो ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, किसी ने कहा और हमने एकदम मन में स्टैंप लगा दी कि ये तो बुरा ही है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मैं कई बार कहता हूं, हम दूसरों के लिए जज होते हैं और अपने लिए वकील बन जाते हैं। और सबके लिए कथा प्रसाद दे रही है, याद रखिएगा, और सबके लिए हम जज बन जाते हैं तुरंत। किसी ने कुछ कह दिया ये ऐसा है ऐसा ऐसा है, तुरंत दिल में जजमेंट दे दिया ये ऐसा ही है, और अपने लिए वकील। कोई आए पूछे यार तुम तो ऐसे, तुमने ये काम किया, तुमने ये गलत काम किया, तो हम तुरंत अपनी वकालत चालू कर देंगे। नहीं भैया हमने ऐसे नहीं किया, सुनो हमारी बात, हम वहां गए थे, उसने ऐसा किया था, फिर उसने ऐसा कहा, इसलिए ये हो गया। अब बताओ मेरी क्या गलती है। अपने लिए तुरंत वकील और दूसरे के लिए जज। नहीं भैया, जीवन की अधमता है। किसी की भी कोई भी बात सुनकर मनोवृत्ति ऐसी नहीं बना लेनी चाहिए कि ये ऐसा ही है। नहीं, विचार कीजिए, थोड़ा समझने की जरूरत होगी, विचार कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ अलग है, कुछ और भी है। क्योंकि कोई भी कर्म होता है ना, कोई भी व्यक्ति वैसा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण छिपे होते हैं। कॉज ऑन इफेक्ट का फॉर्मूला लगता है।
कुछ इफेक्ट हुआ है तो उसके पीछे कोई कॉज है, कोई कारण विद्यमान है। उसे ऐसे ही मन में विचार नहीं कर लेना चाहिए ऐसा ही है, गलत है, विचार करना चाहिए। तो एक बात विशेष और कहते हुए आगे बढ़े, आपको किसी की तारीफ करनी हो ना, कभी किसी की तारीफ करनी हो, मैं कहूंगा हमेशा तारीफ ही करिए। किसी में गुण ना हो तब भी करिए। आपको किसी की तारीफ, किसी की स्तुति करनी हो, बेशक कीजिए। यदि उसमें गुण नहीं है तब भी कर दीजिए। कुछ थोड़ी बहुत झूठी भी करनी पड़े तब भी कर दीजिए स्तुति। लेकिन यदि निंदा करनी है तो बिना प्रमाण के नहीं। आपके पास सबूत होना चाहिए किसी की बुराई करने से पहले, निंदा से पहले सबूत होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। और भैया आगे की बात कहूं मैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, एलाइटमेंट होते हैं, एलाइटेंड होते हैं, जो भक्त होते हैं, सत्संगी होते हैं, वो प्रमाण होने पर भी निंदा नहीं करते। प्रमाण पास में है लेकिन तब भी किसी की बुराई नहीं करते। जानते हैं प्रमाण के बाद भी नहीं करते। भक्त के जीवन का लक्षण है। तो पहला परीक्षित को जो उपदेश दिया वो श्रवण है, श्रोतव्य, क्या सुनना है।